प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों अपनी मां के मंगलसूत्र का विक्टिम कार्ड खेला। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनकी मां सोनिया गांधी का मंगलसूत्र किसने छीना? किस विचारधारा के लोगों ने ये पाप करने का काम किया था? क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये नहीं जानते कि ये लोग कौन हैं? सब जानने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उस विचारधारा के लोगों के साथ हाथ क्यों मिलाया है? सिर्फ सत्ता पाने के लिए अपने पति और पिता के हत्यारों की विचारधारा का समर्थन करने वालों के साथ हाथ मिला लेने से ज्यादा शर्मनाक क्या कुछ हो सकता है? अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। बात 1991 की है। लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। लिट्टे और डीएमके के करीबी संबंध सभी को पता है। राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए बने जैन कमीशन ने 1997 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में डीएमके और उसके नेता करुणानिधि, जो स्टालिन के पिता और उदयनिधि के दादा हैं, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा आरोप ये था कि राजीव गांधी के हत्यारों को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. करुणानिधि और डीएमके को जिम्मेदार माना जाए। इतना ही नहीं, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर और राजीव गांधी हत्याकांड के मुख्य जांच अधिकारी डी.आर. कार्तिकेयन ने अपनी पुस्तक राजीव गांधी असैसिनेशन द इन्वेस्टिगेशन में लिखा है कि कैसे वो समय समय पर सोनिया गांधी को जांच के बारे में बताने के लिए 10 जनपथ आते जाते रहते थे। और ऐसे ही एक दिन उन्हें बड़ा दुख तब हुआ जब सोनिया ने जांच की धीमी गति के साथ साथ इस बात पर भी गुस्सा जताया कि राजीव गांधी के असली कातिलों को क्यों नहीं तलाशा जाता है। जैन आयोग कार्तिकेयन ही नहीं, राजीव गांधी की हत्या की जांच में शामिल के राघोथमन ने अपनी किताब कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी फ्रॉम सीबीआई फाइल्स में बड़ा खुलासा करते हुए लिखा कि 21 मई 1991 यानी जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई, उसी दिन डीएमके नेता करुणानिधि की रैली भी श्री पेरम्बदूर में होने वाली थी। पुलिस को सूचना दी गई थी कि करुणानिधि श्री पेरम्बदूर शहर के टावर क्लॉक में रैली करने वाले हैं और राजीव गांधी भी उसी दिन रैली करेंगे। दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में विवाद ना हो, इसलिए पूरे बंदोबस्त किए जाएं। 21 मई 1991 को राजीव तो रैली के लिए श्री पेरम्बदूर पहुंच गए, लेकिन ऐन वक्त पर करुणानिधि ने अपनी रैली रद्द कर दी। 1997 में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार में डीएमके शामिल थी। ये सरकार कांग्रेस के समर्थन पर टिकी थी। इसी साल जब जैन आयोग की रिपोर्ट आई तो सोनिया गांधी के दबाव में कांग्रेस ने मांग रखी कि गुजराल सरकार में शामिल डीएमके के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जाए। गुजराल ने बात नहीं मानी, लिहाजा कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और देश पर नए चुनाव थोप दिए। लेकिन वक्त की जरूरत बदली और सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के हत्यारों के वैचारिक साथी डीएमके से 2004 में हाथ मिला लिया। यूपीए में डीएमके के 7 मंत्री बनाए गए और पूरे 9 साल तक मनमोहन सरकार में डीएमके रही। लेकिन करुणानिधि की बेटी कनिमोझी की गिरफ्तारी के बाद संबंध बिगड़ गए। डीएमके सरकार से बाहर आ गई। 2018 में जब करुणानिधि की मृत्यु हुई तो सोनिया गांधी ने उन्हें अपने पिता तुल्य बताते हुए कहा, कलिंगा वॉज लाइक अ फादर फिगर टू मी। 2019 में कांग्रेस ने एक बार फिर डीएमके से हाथ मिला लिया और ये दोस्ती आज तक बदस्तूर जारी है। इसी बीच राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से रिहा कर दिया गया तो डीएमके ने इसका स्वागत किया और कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस सोनिया जी के मंगलसूत्र, राहुल और प्रियंका के पापा राजीव गांधी को भूल गई। जो राजीव के नहीं हुए वो क्या किसी के होंगे? प्रियंका गांधी का मेरी मां का मंगलसूत्र जैसा बयान एक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। ये वही कांग्रेस है जो पिछले 75 सालों से महात्मा गांधी की चिता पर राजनीति की रोटियां सेकते हुए हिंदूवादी विचारधारा को बदनाम करती है, लेकिन खुद राजीव गांधी के हत्यारों की विचारधारा का समर्थन करने वालों के साथ सत्ता की मलाई चाटती है।